कश्यप जी की दो पत्नी हैं, दिति और अदिति। एक बार संध्या के काल में माता दिति जो हैं वो कश्यप जी से हट करने लगी कि मुझे गर्भाधान करना है। कश्यप जी ने कहा कि देवी आपकी भावना तो बहुत सुंदर है, क्योंकि हर स्त्री संतानवान बनना चाहती है, परंतु जिस समय आप ये याचना कर रहे हो, इच्छा व्यक्त कर रहे हो, वो समय बेला ठीक नहीं है। संध्या की जो बेला होती है उसमें ना तो भोजन किया जाता है, ना शयन किया जाता है, ना अध्ययन किया जाता है, और ना भोग में रत हुआ जाता है। संध्या यानी कि जब दो बेलाओं का जब मिलन होता है, जिसे संध्या काल कहते हैं, संधि काल कहते हैं, वो भगवान के भजन की बेला होती है। लेकिन माता दिति जो थी वो हट करने लगी और संध्या की बेला में उन्होंने गर्भधान किया। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी आपने बहुत बड़ा अपराध किया, संध्या की बेला में आपने गर्भाधान किया, आपके गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानें भयंकर दैत्य होंगी। दिति जोर जोर से रुदन करने लगी। तब कश्यप जी ने कहा देवी परंतु आपकी इन संतानों का उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा अवतार लेंगे। और दूसरी तरफ एक घटना घटित होती है कि सनत कुमार जो हैं, ये चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई बैकुंठ में नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जब ये वहां गए तो द्वारपाल खड़े हुए थे, जय और विजय सीधे चले जा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज कहाँ चले जा रहे हो, सीधे कम से कम पूछो तो सही, बताओ तो सही, अभी दर्शन नहीं हो सकता। तो सनत कुमारों ने कहा कि बताओ नारायण के पास रहते हो, जरा सी विनम्रता नहीं है। आपस में थोड़ा वाद विवाद हुआ तो सनत कुमार ने शाप दे दिया कि जाओ जाकर के मृत्यु लोक में राक्षस बन जाओ। शाप जैसे ही दिया तो भगवान का जो वैकुंठ था वो हिल गया, भगवान बाहर निकल के आए, ज्ञात हुआ कि शाप दे दिया। तो प्रभु ने सनत कुमारों से क्षमा मांगी, परंतु अपने जय विजय से कहा चिंता मत करो, आपके उद्धार के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। अब इधर ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की जाए। तो ब्रह्मा जी को कि जो ये पृथ्वी जो थी, इसको ये जो दिति के जो गर्भ से दैत्यों ने जो आकार लिया था, इनके गर्भ से दो राक्षस प्रकट हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ये जो हिरण्याक्ष था ये पृथ्वी को रसातल में ले गया था। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि मैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करूं। तब इनको छींक आई और इनकी छींक से छोटा सा एक बारह प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो छोटा सा बारह विराट रूप ले लिया। बोलिए बारह भगवान की जय हो। यहाँ भगवान ने बारह के रूप में अवतार लिया है। अब हिरण्याक्ष के साथ प्रभु का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने अपनी तीक्ष्ण दड़ाओं से हिरण्याक्ष की छाती को विदीर्ण करके उसका उद्धार किया और स्वयं पृथ्वी को अपनी दड़ाओं पर ला करके स्थापित कर दिया। अब ब्रह्मा जी के से जो है आगे सृष्टि प्रारंभ हुई। उनके एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए हम मनु की संतान कहलाते हैं। मनस्तु शत्रुपायाम तिस्रा कन्या जगनिरे आकुति देवहूति च प्रसूति विश्रुता। हम किससे उत्पन्न हुए? मनु से। और मनु और शत्रुपा ही हमारी आदि दंपत्ति हैं। यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, यानी कि मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई।